हेलो, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आज नदियों के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुख्यतः हम जो प्रमुख नदियां हैं उनके सभी के बारे में स्टडी करेंगे और उन पर कौन कौन सी नहर परियोजनाएं चल रही हैं, उनका उद्गम स्थल कहाँ से है, उनकी लंबाई कितनी है, वे कहाँ पे जाके अपनी अंतिम यात्रा को पूरा करती हैं। इस तरह सभी क्वेश्चन के बारे में हम स्टडी करेंगे एक एक करके। तो आज हम मध्य प्रदेश क्या है, कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे सर्वाधिक नदियाँ बहती, इसी कारण से नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। नदियों के कारण ही जल विद्युत उत्पादन और उससे संबंधित बहुत सारी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, जिससे कि मध्य प्रदेश का विकास अत्यधिक हो रहा है। जैसा कि उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन? चंबल है, चंबल, बेतवा, सोन, ये सभी नदियाँ क्या हैं? उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। तथा पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में शुमार नर्मदा और ताप्ती हैं और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में बेनगंगा मुख्य है। जैसा कि आपको पता है, चंबल का उद्गम स्थान जनापाव पहाड़ी महू के निकट है और जाके यह यमुना नदी के इटावा के पास मिल जाती है। तथा नर्मदा हमारी अमरकंटक से निकल कर खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा की जो कुल लंबाई वो 1310 किलोमीटर है। जो उसका जीवन काल में सफ़र है वो 1310 किलोमीटर का है, जिससे कि वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। तो इस कड़ी में वो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में घूमते हुए जाती है और मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाती है। इसी तरह दूसरा है चंबल नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की, जो 965 किलोमीटर का सफ़र तय करती है तथा कुछ भाग मध्य प्रदेश में राजस्थान में गुजारती है और यमुना नदी में जाके इटावा के पास सिमट जाती है। और यह जनापाव पहाड़ी से महू के निकट से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं सोन नदी का जो टोटल लंबाई वो 780 किलोमीटर है, जो अमरकंटक से निकलकर व्यवहारी होते हुए बांध बनाया गया है, बाणसागर बांध, वो होते हुए सीधी जिले से होते हुए सोनभद्र की डिस्ट्रिक्ट से पार करते हुए पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इसी का नेक्स्ट है ताप्ती नदी 724 किलोमीटर का अपने जीवन काल में सफ़र करती है और मुल्ताई नामक जगह से निकलती है और खंभात खाड़ी में जाके गिर जाती है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं पूरे भारत में। नेक्स्ट देख लेते हैं बेतवा नदी 380 किलोमीटर का जीवन अपन सफ़र करती है और कुमरा गांव से निकलकर यमुना नदी में जाके उत्तर प्रदेश के निकट हमीरपुर में मिल जाती है। इसी तरह नेक्स्ट क्षिप्रा नदी का जो टोटल प्रवाह क्षेत्र है वो 195 किलोमीटर है और कांकरी वर्गी नामक स्थान से इंदौर के पास से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है और एक चंबल की सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। इसी तरह काली सिंध का जो प्रवाह या टोटल रनिंग है वो 150 किलोमीटर का है और यह बांगली गाँव के देवास जो प्रिंटिंग प्रेस कारखाना से निकलती है आसपास से और चंबल में जाके मिल जाती है राजस्थान में। नेक्स्ट है तवा, यह महादेव पर्वत से निकलती है और नर्मदा में जाके मिल जाती है, नर्मदा की सहायक नदी है। बैनगंगा, यह पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है और गोदावरी में नासिक के पास जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है केन, विंध्याचल पर्वत यमुना नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा सिंध नदी जो कि सिरोजा गुना से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है। इसी तरह गौरव नदी है जो लखनऊ सिवनी से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है, क्योंकि नर्मदा की सहायक नदी है। गार और सक्कर दोनों ही नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं और अमरवाड़ा से निकलती छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से और नर्मदा में जाके मिल जाती है। इसी तरह छोटी तवा की सहायक नदी है और बैतूल से निकलती है और अवना नामक शहर जाके मिल जाती है अवना नदी में। नेक्स्ट हमारा है छोटी तवा के बाद कूनो या कुमारी, दो नदियां हैं जो कि शिवपुरी पठार से निकलती है और चंबल की सहायक नदी के रूप में कार्य करती है और चंबल में जाके विलीन हो जाती हैं। इसी कड़ी में पार्वती, यह सिहोरा जिले से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है वर्धा शिखर से निकलती है बैतूल से और वेनगंगा में जाके मिल जाती है, जो दक्षिण भारत में जाके गोदावरी से मिलती है।
टॉस नदी, यह कैमूर पहाड़ी सतना जिले से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है। इसी तरह है धासन, यह सागर जिले से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है। इसी कड़ी में आगे देख लेते हैं नर्मदा की जो सहायक नदी। दाएं साइड से मुख्य नदियां कौन कौन थी? हिरन, दिनतोनी, वरना, चंद्र, केसर, कानर, मान, ऊटी, हथनी। तथा बाएं भाग से जो मिलने वाली नदियां हैं वो वरना, बंजर, तवा, छोटी तवा, कुंदी, देवी, दूधी, शेर, शक्कर, गंजाल और गोई नदियां हैं जो नर्मदा को एक विशाल नदी का रूप प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है हमारा चंबल। चंबल की सहायक नदी है बनास, पार्वती और काली सिंध। तथा सोन नदी की एकमात्र सहायक नदी जोहिला है। ताप्ती, पूर्णा, बेतवा की धसान, बीना, सिंध और तवा की मालनी, देनवा, सुक्तवा, गालीभीत, क्षिप्रा की खान, बैनगंगा की पेंच, कानन, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आइए जान लेते हैं मध्य प्रदेश में नदियों पर बने प्रमुख जल प्रपात के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि सर्वाधिक आपको पता है कि जो जल प्रपात है वो रीवा जिले में पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख है पूर्वा वाटरफॉल, केवटी वाटरफॉल, चचाई वाटरफॉल। इस तरह से मतलब सर्वाधिक जो संख्या में हैं वो रीवा में पाए जाते हैं और सभी 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास में ही पाए जाते हैं। बहुती वाटरफॉल ये प्रमुख हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख नदियों पर जलप्रपात। जैसे कि धुआंधार जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध है और यह जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में भेड़ाघाट के निकट में स्थित है। यहाँ बहुत ही निर्मम दृश्य है और यहाँ पे ही संगमरमर की चट्टानें भी पाई जाती हैं जबलपुर में। इसी का नेक्स्ट है दुग्धधारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के उद्गम स्थान से थोड़ी दूर पर स्थित है। नेक्स्ट है मानधार जलप्रपात जो कि नर्मदा खंडवा के निकट, जहाँ खंडवा सर्वाधिक प्याज उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, अमरकंटक। सहस्त्र धारा जलप्रपात भी नर्मदा में महेश्वर के निकट बना है। नेक्स्ट है दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर, खंडवा। मतलब ये कह सकते हैं सर्वाधिक जो संख्या में कहा जाए पूरे रनिंग पीरियड में तो वो नर्मदा नदी में है। और जो एक पार्टिकुलर ज़िले की बात की है सर्वाधिक ज़िले में अगर पूछा जाए तो वो रीवा हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना हुआ है और यह रीवा में स्थित है। नेक्स्ट है पांडव जलप्रपात, यह केन नदी में बना हुआ है और पन्ना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर, मंदसौर जिले में। मंदसौर के बारे में एक फैक्ट मैंने आपको बताया था कि यह एकमात्र अफीम उत्पादक जिला है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है राहतगढ़ जलप्रपात, यह चंबल नदी पर बना हुआ है और सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पाताल पानी जलप्रपात, यह चंबल नदी पर बना हुआ है तथा इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है झाड़ी दाहा जलप्रपात, चंबल नदी इंदौर में स्थित है। केवटी जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा में। नेक्स्ट है बहुती जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा में। नेक्स्ट है भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में है। डचे फॉल जलप्रपात पचमढ़ी जो कि हिल स्टेशन है और बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है पियावन जलप्रपात रीवा के निकट। नेक्स्ट है शंकर खो जलप्रपात जामनेर। और अगला है हमारा अप्सरा जलप्रपात जो कि पचमढ़ी में पड़ता है। रजत जलप्रपात भी पचमढ़ी में पड़ता है, यानी कुल मिला के 3 पचमढ़ी में हो गए। रीवा में देख सकते हैं 1 2 इस तरह से आप गिनती 3 4 जलप्रपात रीवा में हो गए। नेक्स्ट है हमारा केदारनाथ जलप्रपात अरावली श्रृंखला में स्थित है। पूर्वा जलप्रपात रीवा के निकट है। बेलौही जलप्रपात रीवा में है, यानी रीवा में कुल मिला के 5 जलप्रपात, 6 जलप्रपात रीवा में सर्वाधिक हैं संख्या में भी और ज़िले की उसमें से भी। नदियों में अगर पूछा जाएगा तो नर्मदा नदी में सर्वाधिक 6 जलप्रपात है, चंबल नदी में 4 हैं। तो इस तरह ये जलप्रपात की लिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए जलप्रपात हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख नदियाँ, उन पे बने नहरें। तो चंबल नदी पे चंबल नहर चंबल नदी पे बनी हुई जो कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर आदि जिलों को लाभान्वित करती। इसी कड़ी नेक्स्ट है बैनगंगा नहर। बैनगंगा नदी बालाघाट एवं महाराष्ट्र का भंडारा जिला को 2 जिलों को सींचती है। नेक्स्ट है हलाली नहर जो कि बेतवा नदी पर बनी हुई है, यह रायसेन और विदिशा जिलों को हरा भरा बनाती है। नेक्स्ट है तवा नहर, तवा नदी पर बनी हुई है और होशंगाबाद जिले को हरा भरा बनाती है। इसके अलावा होशंगाबाद जिले का नाम बदल के नर्मदापुरम भी रख दिया गया है।
तथा बहुत सारे भूभाग को नर्मदा नदी के द्वारा भी सींचा जाता है। नेक्स्ट है वरना नहर, वरना नदी पर बना हुआ है और होशंगाबाद जिले को हरा भरा बनाती है। तो इस तरह ये नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को फ्रेंड्स रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2020 की। इसी तरह सभी का प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।